जय हिंद। अभी आप सभी को स्वागत है सिटी 30 में। अभी हम लोग मौजूद हैं संतोषी नगर ग्राम पंचायत पारा, जो यहाँ का नावा पारा है। अभी यहाँ के जो भी किसान भाई बंधु हैं, अपने जान पर खेल करके सिर्फ यहाँ से जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस है, अभी कोई भी हैं, वो हर लोगों के लिए यहाँ पर सब्जी निकालते हैं। यहाँ से इसी गांव के इसी रोड के जो नदी है, इस नदी के उस पार से और सब्जी जो पैदा करते हैं यहाँ से कैसे लेकर के आते हैं, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से गाड़ी पर लेकर के आते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इधर थोड़ा दिखाइएगा कि बताइए, बच्चे हैं, इनका भी समस्या है, इनका भी ससुरा जो नेता है, इनका भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि हम 5 दिनों से स्कूल ही नहीं गए हैं, 6 दिनों से। बताइए, जो बच्चा सप्ताह भर, पूरे गाँव का एक नहीं, पूरे गाँव के बच्चे जब सप्ताह भर और 10-10 दिन तक अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो गाँव का, उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस राज्य का क्या घंटा विकास करेंगे आप? जब एक सड़क नहीं दे पा रहे हैं, इस पर पुलिया नहीं दे पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि नदी है या फिर सड़क है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आइए, हालांकि हम लोग यहाँ पास और जो किसान बंधु और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका, और कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या समस्या आ रहा है यहाँ गाँव के लोगों का? मेरा नाम रविंद्र ढाली है, पिता का नाम पंचानंद ढाली है। मैं संतोषी नगर का निवासी हूँ। और हमारा जैसे पुराना घर था पिपराही, अब हम लोग यहाँ नया पारा हो गया लगभग 25 से 26 साल। यहाँ से हम लोग जैसे 25-26 साल हो गया। ये मतलब ये जो नदी है, अंदाज बोलते हैं इनको, अंदाज मंदवा, ये नदी में जैसे बाढ़ आता है तो जैसे अभी तो देख रहे हैं बच्चा है, ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी तो हो गया कि हफ्ता दिन ये लोग नहीं जा रहा स्कूल। और हर साल हम लोग का झेलना पड़ता है। जैसे हम लोग खेतीबाड़ी है, साग सब्जी कुछ भी लगाते हैं तो कोई भी बनिया मतलब हम लोग यहाँ लाते हैं तो उसको भी पार करना पड़ता है काम करने के लिए। सब्जी लेने वाला आता है, उसको भी हम लोग का वहाँ से ढो के ला के देना पड़ता है। इस तरह का समस्या है। हम लोग का ये निवेदन है ना गवर्नमेंट सरकार से कि हमें ये व्यवस्था दिया जाए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारा पुल बन जाएगा, उसमें हम धन्यवाद रहेंगे। क्योंकि वोट समय जब आते हैं नेता लोग कहते हैं कि आपका क्या दुख है, क्या सुख है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वोट हो जाता है उसके बाद कोई मतलब यहाँ नामो निशान नहीं रहता है, कभी घूमने भी आता नहीं है हम लोग का। ये दिक्कत है। मेरे को ये बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जो इस क्षेत्रीय नेता हो या फिर विधानसभा का विधायक, मंत्री, कोई भी, कौन ऐसा नेता है जिनके द्वारा आ करके आपके गांव में आश्वासन दिया गया होगा कि नहीं, इस पुल का समस्या का समाधान हम करेंगे, और अपने जबान पर अडिग न रह पाए हो या फिर उस काम को नहीं करवाए? हमारे यहाँ धीरज भैया सिंह है, उन्होंने बताया कि पानी बरसात के बाद हम लोग एक दिन कॉल किए थे। हमारे यहाँ भतीजा है नारायण नाम करके, हम लोग दोनों एक दिन बूथ का मतलब मंगल का बीफे का दिन था, जैसे हम लोग बलरामपुर पहुँचे थे, ये नदी नहीं पार हुए हम लोग। रात को लगभग 11 बजे हम लोग है ना वहाँ से 8-10 किलोमीटर घूम के घर पे आए। वो भी भीजते नदी हम लोग नहीं पार होने पाए। तो उनको फ़ोन किए थे तो बोला कि बरसात के बाद दादा हम लोग उसको जाएंगे, और बोला था कि मेरे को भी बुलाइएगा, हम लोग देख लेंगे और उसको बना देंगे। और पर साल जैसे हुआ था, आया था भानु दीक्षित, तो हमारे यहाँ जो सरपंच है प्रेमनीत सिंह, वो चाहता है कि ये पुलिया ना बने, वो कैसो पैसा आ जाए और खा जाए। कौन चाहता है सर? ये प्रेमनीत सिंह चाहता है कि पुलिया ना बने, रास्ता ना बने। नरेगा का पैसा 12 वित्त का, 15 वित्त का, 14 वित्त का जितना पैसा आता है वो चाहता है कि अपना जेब भरे और वो खा जाए। वो अभी भी एकदम डायरेक्ट बोल दिया है कि ना करा, हम ना पारा के लिए कोई काम नहीं करेंगे। कौन है, सरपंच है? हाँ, सरपंच है हमारा। आपके पंचायत का? हाँ, हमारे पंचायत का है। साथ इसी ग्राम पंचायत के पंच महोदय भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे, हाँ, इसी टोले के, इसी वार्ड के भी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि क्या समस्या है। हालांकि खुद भी एक नेता है। चाचा, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिव मंडल है, मैं यहाँ का वार्ड पंच हूँ, 10 नंबर का निर्विरोध हूँ। यहाँ लगभग 15 साल पंच था, 15 साल पंच हूँ। तो आज तक हम लोग हर बार नेता लोग के पास जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। अच्छा, कितना संख्या होगा इस जो नदी है, नदी के उस पर कितने घर होंगे? घर पूरा एक गांव है। नहीं, कितना संख्या में बताइए? ये कितने वार्ड है? 3 वार्ड है। 3 वार्ड में एक वार्ड में मतलब 80-90 परिवार है। एक वार्ड में 80 से 90? हाँ, 3 वार्ड है यहाँ, 3 वार्ड है। देखिए 10, 9, 11 यहाँ है, 3 वार्ड है यहाँ। तो 3 वार्ड में कितना परिवार होना चाहिए? सब इसी में आना जाना है। पूरा बच्चा मेन रोड यही है हमारा। एक अनुमानित क्या बोल सकते हैं कि कितना मतलब लगभग नहीं कितने लगभग वोटर होंगे? वोटर लगभग आपका 200 लगभग 200-250 लोग। हाँ, 200-250 लोग वोटर है, मतलब खाली वोटर बच्चे। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक आप भी नेता हैं अपने क्षेत्र के और अपने पंचायत के विकास के बारे में सोच भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि नेता कभी सोचते तो नहीं है, लेकिन आपने सोचा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे मानसिकता के लग रहे हैं। मेरे को ये बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, क्या वो अपनी बेटियों को इस रास्ते पर भेजेंगे पढ़ाने के लिए? जो नेता हैं नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे।
तो ये भेदभाव के नज़रिए से देखा जा रहा है क्या कि ये गरीब लोग है फिर ये आम लोग हैं तो इनका यही सुविधा वही रहेगा? तो दिख रहा है, वही तो जो है सामने में दिख रहा है। वोट के समय आ जाते हैं, फलना करेंगे ढकना करेंगे, उसके बाद चुनाव खत्म तो नेता का भी पूरा एजेंडा खत्म। अच्छा। देख लीजिए सामने आई थी। यहाँ गर्मी में भानुदी थी और और मेरा गांव का एक लड़का था कुमारेश, दोनों सर्वे करके गए हैं, बोले कि बरसात से पहले यहाँ पुलिया बन जाएगा। 3 पुलिया का सर्वे हुआ था। 2025 का बरसात? हाँ, ये नहीं, अगले साल गर्मी में। अच्छा, 2000 चुनाव में। अच्छा। हाँ, तो आज तक ना भानुदी सीट आया ना वो आया। और देखिए यहाँ पर कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। 10 दिन क्या? 10 दिन से स्कूल बंद है इन लोग के आज। हाँ। स्कूल बंद होने का मुख्य कारण क्या है? बस पार नहीं हो पाते नदी, हाँ, डर से कि जाएंगे तो आएंगे फिर। आजकल तो लगातार हालांकि पानी यहाँ पास गिर रहा था और पानी कल हम लोग वीडियो देखे जिसमें पानी यहाँ से बह रहा था। अभी तो हालांकि कुछ लेयर कम हो गया है यहाँ पास और यहाँ पास बह रहा था। लगभग 10 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं गए। यहाँ पास कितने, एक बलरामपुर का पानी आते हैं, एक पहाड़ का पानी आता है, 2 नदी सामने में है। दोनों नदी का पानी इसमें आते हैं। और यहाँ पास कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल 10 दिनों से नहीं जा पा रहे हैं। तो कितने शर्म की बात है। और हमारे समाज के लिए, उन नेताओं के लिए भी जो इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी लोगों को शर्म आना चाहिए कि बच्चों को आप स्कूल में बच्चों से शिक्षा का अधिकार आप छीन रहे हैं। अब एक तरफ आप बोलते हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार की बात कर रहे हैं? उन नेताओं से हम पूछना चाहते हैं। अगर ये नेताओं जब वीडियो देख रहे हो तो इसका जवाब आप ज़रूर देना। आइए छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। गुड़िया, आप सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं विनती करती हूँ कि ये पुल बन जाना चाहिए और मैं स्कूल नहीं जाने पाती हूँ। इसकी पुल बनेंगे तो सबसे विनती करती हूँ। आशा समस्या के लिए बहुत बड़ा ये कारण है, हम लोग स्कूल नहीं जाने पाते। हम लोग बहुत दिन से स्कूल नहीं जाए, 4-5 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए हम लोग स्कूल नहीं जाने पाते। और गुरुजी लोग बोलते हैं कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते। हम लोग बोलते हैं कि नदी नहीं पार कर नहीं पाते तो हम लोग स्कूल कैसे आएंगे। मम्मी पापा खेती लगाते हैं, बेच नहीं पाते, समस्या है। लोग आते हैं लेकिन नदी नहीं पार कर नहीं पाते हैं। अच्छा।